Hi Pisces, how are you? Welcome to Tarot and this is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 27th December to 3rd Jan. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see, ये आपके लिए weekly tarot reading है. वीकली टेरो प्रिडिक्शंस हैं 27 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी. आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर एंड आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में. अगर कि आपको वीडियो पसंद आए, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा. पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा. यू हैव 8 ऑफ पेंटिकल, देन यू हैव द एम्परर, 9 of swords, king of wands, ace of wands, knight of swords and you have 6 of swords. ओवरऑल एनर्जी है यहाँ पर, यानी कि पास्ट में या फिर पिछले कुछ डेज में, यानी बहुत दूर जाने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ टाइम पहले आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं एंड ये चीज़ बता रही है, ये एनर्जी ये चीज़ बता रही है कि आपने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, बहुत सारी तकलीफ़ें देखी हैं, टेंशनी देखी हैं अपनी लाइफ में, ऐसा माहौल देखा है जिसने आपको मुसलसल डिस्टर्ब करके रखा था, यानी कि मेंटली आप बिल्कुल भी रिलैक्स फील नहीं कर रहे थे. कुछ आपके दुश्मन भी थे जो आपके खिलाफ प्रोक्सेस कर रहे थे या आपके खिलाफ कुछ बातें बोली जा रही थी, कुछ लोग आपके खिलाफ जा रहे थे. अब ये सारी चीज़ें यहीं पे ख़त्म होने वाली हैं. इसी हफ्ते एनर्जीज चेंज हो जाएंगी एंड आपका माइंड भी रिलैक्स हो पाएगा. समझ लो अपनी लाइफ में जो भी मुश्किलात देखी थी ना, उससे बाहर अब आपकी लाइफ आ चुकी है, लेकिन उस चीज़ का जो बंधन है वो अभी भी आप अपने ऊपर डाल करके चल रहे हो. अगर आप उसी बंधन को लेकर के चलते रहोगे, आप अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचोगे, तो ये आपकी गलती है. अब ये वक्त की गलती नहीं है, या फिर कभी वक्त की गलती होती ही नहीं है, क्योंकि जो आप करते हो ना, देखो उसी चीज़ का आगे हमेशा सामने आता है असर, चाहे वो आपने अच्छा किया हो या फिर आपने बुरा किया हो. वो चीज़ें इंसान इसी दुनिया में देख करके जाता है. अगर अच्छा करोगे तो अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे, अगर बुरा करोगे तो बुरे रिजल्ट सामने आएंगे. वेल, जो भी हुआ इसको भुला दो, ये अब पास्ट बन चुका है, इससे बाहर आने की कोशिश करो और अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को देखो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यू हैव द एम्पायर, आप अपने कंफर्ट जोन में वापस आने वाले हो 27 दिसंबर के बाद. आप उसी पॉइंट पे आ जाओगे जहाँ पे आप रिलैक्स फील करते हो. लेकिन पता क्या बात है, यू हैव 9 ऑफ सोर्स, यानी आप अभी भी बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहोगे और ये इसीलिए हो रहा है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही. आप अगर सोने की कोशिश करते हो, यानी आप रेस्ट करना चाहते हो, तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव लोग आपके आसपास घूम रहे हैं जो आपके खिलाफ बातें करते हैं या आपके खिलाफ प्रोक्सेस करना चाहते हैं, आपके अगेंस्ट कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि आप डिस्टर्ब रहो और आप अपनी लाइफ में कभी भी अपने ख्वाब पूरे नहीं कर पाओ. ऐसा हो रहा है कि जब आप सोना चाहते हो ना, तो आपको बहुत बहुत बुरे ख्वाब आते होंगे जिससे कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है. आप दोबारा से उठ करके बैठ जाते हो और सोचते रहते हो कि ऐसा क्यों हुआ, क्या है, क्यों हो रहा है ये सब. और कुछ फेयर्स हैं आपके माइंड के अंदर कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कौन मेरे साथ है, कौन मेरे खिलाफ है और कौन लोग हैं जो मेरे अगेंस्ट कुछ ना कुछ यहाँ पे कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड के क्रिएट करी हुई हैं, कोई आपके खिलाफ नहीं है और ना ही कुछ प्रॉक्सीज हो रही हैं. जितना जल्दी हो सके इन फेयर से आपको बाहर निकलना होगा, वरना ये आपकी सेहत को बहुत ही बुरी तरह से मुतासिर कर सकती हैं. ये जो भी एनर्जीज आप अपने लिए अपने आसपास बनाते चले जा रहे हो. एंड यू हैव 8 ऑफ पेंटिकल. अगर करियर की बात करी जाए, आपके यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी बात करी जाए, तो मज़ीद एफर्ट करने की ज़रूरत है. अपने काम पे ध्यान दीजिए. आपका जो माइंड आपके यानी कि दुश्मनों वाली साइड पे ना, कि कौन आपके खिलाफ है एंड कौन आपके साथ है, कौन रियल है कौन फेक है, इस सब से निकाल करके अपना माइंड आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन उस साइड पे लाना होगा कि किस तरह से इसे स्ट्रॉन्ग करना है, किस तरह से मैंने मनी से रिलेटेड इश्यूज़ को अपनी लाइफ से ख़त्म करना है, मैंने कौन से स्टेप्स लेने हैं, मैंने कौन से रिस्क लेने हैं, मैंने क्या करना है जिसकी वजह से मेरे काम में बेहतरी आए, मेरे काम की क्वालिटी अच्छी हो, लोगों को मेरा काम पसंद आए एंड जो भी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है मैं उन्हें जल्द से जल्द ख़त्म कर पाऊँ. तो इस तरफ ध्यान दीजिएगा. बाकी आपको आपके फादर वाली साइड से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा 27 दिसंबर के बाद. एंड अगर आपके बड़े भाई हैं वो भी आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं इमोशनली भी, एंड जो भी आपके गोल्स हैं उनको भी अचीव करने में हेल्प करेंगे. यू हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली हैं. एंड अगर आप शिफ्टिंग करना चाहते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो भी ये अच्छा टाइम रहेगा. आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर पाओगे, बहुत बेहतरीन टाइम है शिफ्टिंग के लिए. एंड यू हैव 9 ऑफ सोर्ड्स. आपका माइंड पता नहीं क्यों आसपास के माहौल पे बहुत ज़्यादा है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके बारे में क्या ओपिनियंस रखते हैं, उनकी क्या जजमेंट है, उनकी क्या राय है, वो क्या बातें करते हैं. आप इन चीज़ों में उलझ रहे हो और जब आप उलझ जाते हो ना, तो आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को एकदम से इग्नोर कर देते हो. आपका सारा ध्यान उन्हीं लोगों की बातों की तरफ होते हैं जो आपके अगेंस्ट हैं या आपका अच्छा नहीं चाहते. तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उन लोगों से अपने माइंड को निकालो एंड अपने करियर पे ध्यान दो, अपने गोल्स पे ध्यान दो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. एंड यही चीज़ आपको आने वाले टाइम में भी बहुत मदद करेगी.
चाहे देखिए दुनिया में कोई आपके साथ हो ना हो, लेकिन आपका अपने साथ जो एक कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप अपने लिए सब कुछ कर पाओ। चाहे आपके साथ नहीं है, लोग आपके खिलाफ जा रहे हैं, उस सिचुएशन में भी आपका अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए कि हाँ मैं हूँ, मैं ही मेरे लिए काफ़ी हूँ, मैं इनफ हूँ, मैं अपनी लाइफ के लिए इनफ हूँ, मैं जो भी डिसीजंस लूँगा वो मैं उन पे खरा उतरूँगा, जो भी मैं करूँगा वही मेरे हक में बेहतर होगा। किसी की राय लेने की, किसी की एडवाइस लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप खुद ही स्ट्रॉन्ग हो हर मामले को खुद से हैंडल करने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी व्हाट्सएप में कुछ इशू हुआ है 1-2 दिन में, आई होप वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे फिर कांटेक्ट कर पाएंगे। बाकी टेलीग्राम मैंने उसी नंबर पे बना लिया है, नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं, टैरो रीडिंग्स लेना चाहते हैं, चाहे वो लव लाइफ के बारे में हो या आपके करियर के बारे में हो, तो आप मुझे लास्ट में कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। एंड आप अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।